हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो, हम लोग इस पूरी साइटोलॉजी यूनिट्स को पढ़ने वाले हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने साइटोलॉजी बोल ही दिया है, तो हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज साइटोलॉजी। तो हम लोग साइटोलॉजी की यदि बात करें, साइटोलॉजी क्या होता है? दैट इज ए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। ठीक है, तो हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स के बारे में। अब देखो, जैसे कि इस चैप्टर का नेम है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज सेल। सेल आखिर में होता क्या है? तो सेल क्या होता है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब वो ये बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ऑल इंडिविजुअल, ठीक है, ऑल इंडिविजुअल इज मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? बोल सकते हैं ऑल इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल, कि जितने भी इंडिविजुअल हैं किससे मिलके बने हैं? दैट इज ए मेड अप ऑफ सेल्स। अब चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। इसके बाद आता है फंक्शनल यूनिट। तो देखो, फंक्शनल यूनिट का मतलब का मीन्स क्या है? फंक्शनल यूनिट का मतलब है कि कोई भी, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, वो कोई भी सेल से, छोटे स्ट्रक्चर से नहीं बना हो सकता है। मतलब ये है, डेट इज द मीन्स कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डेट सो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, बट यदि कोई यूनिसेलुलर सेल से भी छोटा है डेट नॉट सो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो नहीं करेगा। तो इस पॉइंट्स को याद रखना। देखो, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएट लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, ये डिफरेंशिएट करता है लिविंग एंड नॉन लिविंग में। मतलब जितने भी लिविंग्स हैं, अब चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर, दैट इज ए, उनके पास क्या होगा? उनके पास सेल होगा। और यदि वो नॉन लिविंग हैं, इनएनिमेट हैं, तो उनके पास कोई भी सेल नहीं होगा। दूसरा हम लोग बात करते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो। यूनिसेलुलर क्या होता है? यदि एक सेल से मिलके बना है दैट इज ए यूनिसेलुलर। यदि मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल दैट इज ए मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये दैट शो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो करते हैं। इसका एग्जांपल आ जाता है यूनिसेलुलर। ठीक है, परफॉर्म आर एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ये क्या है? अपने एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। यदि कोई एक सेल से छोटा है तो वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करेगा। जैसे मैं चार ऑप्शंस देता हूं, बताना इसमें से कौन सा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट आ जाता है बैक्टीरिया, सेकंड आ जाता है हमारे पास स्किन सेल, एंड थर्ड आ जाता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना कि क्या होगा, कौन सा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करेगा। चलो हम लोग चलते हैं आगे। देखो, इसके बाद हम लोग आते हैं अपनी थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो दिया हुआ है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किसको डिस्कवर किया? देखो, टू टाइप्स की सेल्स हम लोगों की डिस्कवरीज हम लोगों को पढ़ना है। एक होती है लिविंग, एक होता है डेड। तो हमारी जो डेड सेल्स होती हैं, वो डेड सेल्स को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, याद रखना। इसमें क्या होता है? उन्होंने बोला कि आउटर साइड्स में एक कवरिंग होता है, उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। और सेल वॉल का फंक्शंस क्या होता है? सेल वॉल का फंक्शंस होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं कुछ हमें इस तरीके से। ठीक है, इनकी एक बुक है, उस बुक का भी नाम याद रख लेना। इनकी एक बुक है जहां पे इन्होंने इस चीज को बताया। हिज बुक, उस बुक का नाम है डेट इज ए माइक्रोग्राफिया। ठीक है, क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है एंटोन वन लीवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया? इन्होंने डिस्कवर्ड किया लिविंग सेल्स। ठीक है, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, खुद का एक माइक्रोस्कोप था, उन्होंने इस चीज से इसको पता लगा लिया। देखो, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, याद रखना, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। इन्होंने आरबीसी को पता लगाया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, इन सभी चीजों को इन्होंने देखा। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेट इज ए रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? रॉबर्ट ब्राउन ने हमारे न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया। न्यूक्लियस का एक और नाम होता है, इनका एक और क्या नाम है? डेट इज ए ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है,
ब्रेन ऑफ द सेल्स, ब्रेन ऑफ द सेल। अब देखो एक पॉइंट्स और जिस पे क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये डिस्कवर्ड किया है दो साइंटिस्ट हैं, डेट इज नोल एंड रुस्का। ये भी एनसीईआरटी में दिया है, तो इस पे क्वेश्चन बनेगा, याद रखना, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को हमारे दो साइंटिस्टों ने दिया है, एक तो हमारे थे स्लाइडेन और दूसरे थे हमारे स्वॉन चाचा दी। जो हमारे स्लाइडेन है डेट इज 1838 में आए, जर्मन बॉटनिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया हमारे प्लांट सेल को, इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया प्लांट सेल को। ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, इन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किससे मिलके बने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से, और जब सेल्स को हम मिला देते हैं डेट इज ए टिश्यू, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, टिश्यू। अब देखो स्वान आए 1839 में, कहाँ के थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि इन्होंने भी ऑब्जर्व किया एनिमल सेल को, ऑल एनिमल सेल इज सराउंडेड बाई थिन मेम्ब्रेन। इन्होंने बोला कि वो क्या रहता है, सराउंडेड रहता है थिन मेम्ब्रेन से। अब उस थिन मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं डेट इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डेट इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेल वॉल यूनिक फीचर्स है हमारे किसका, प्लांट सेल का, ठीक है। देखो सेल थ्योरी पूछा जाएगा कि कब आई है, तो याद रखना 1839। आखिर में पर सेल थ्योरी बोलती क्या है, क्या कहना चाहती है सेल थ्योरी, देखो। तो सबसे पहला तो हमारे सेल्स ने यही, देखो सेल थ्योरी डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी कहती क्या है। तो सेल थ्योरी ने ये बोला, सेल थ्योरी कहती है कि ऑल ऑर्गेनिज्म made up of cells and their products, ठीक है। सेल थ्योरी ये कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं किससे मिल के बने हैं, सेल से या फिर उनके प्रोडक्ट से, ठीक है। लेकिन हमारे देखो कोई भी कोई चीज को काम करे, डिस्कवरीज करे, तो भाई उसके पीछे इंसान हाथ धो के पड़ जाता है उसकी कमियां निकालना। अब देखो इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसकी भी कुछ कमियां हैं। क्या ड्रॉबैक है, तो भाई डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ सेल्स आर फॉर्म। तो ये नहीं बता पाए कि कैसे सेल्स फॉर्म होती हैं, कैसे पहली सेल आई, कैसे बनती हैं। तो आगे चल के हमारे एक चाचा जी आए, इनको हम लोग बोलते हैं डेट इज ए रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। 1855 इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये जो ओमनी सेलुला ई सेलुला था, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब इन्होंने बोला कि जो भी न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलके बनी है। देखो एक पॉइंट याद रखना, पूछा जाएगा कि जो सेल थ्योरी है वो क्या है, डेट इज ए हाइपोथेसिस, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पॉइंट्स को याद कर लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आते हैं डेट इज ए मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। तो मॉडर्न थ्योरी में क्या है, वही दोनों चीजों को इंक्लूड कर दिया गया, पूरे अच्छी तरीके से बताया गया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, और दूसरा ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा होता है सेल थ्योरी कंप्लीट। देखो अब इसके भाई कुछ एक्सेप्शन है, कुछ लोग होते हैं ना घर में भी कि जो फॉलो नहीं करते, भाई मैं अपनी तरीके से रहूंगा, हमारा अपना रूल है। तो हमारे वायरस इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, क्या, क्योंकि ये होते हैं एसेलुलर, ठीक है। बैक्टीरिया भी फॉलो नहीं करता है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सीप ट्यूब्स एंड आरबीसी कैसे होते हैं, ये न्यूक्लिएटेड। राइजोपस की बात करें डेट इज ए मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जब तक के लिए जय हिंद।